नमस्कार दोस्तों, अगर इच्छाएं अस्त होती तो मोर के बिन पर सवारी करते। ये बहुत फैक्ट बात है कि लोग हर कोई इच्छा पालते हैं सफल होने की, ऊंचाइयों तक पहुंचने की, बुलंदियों को हासिल करने की, पर यथार्थ की बात है कि करना कुछ नहीं चाहते। लोग सह नहीं सकते हैं, लोगों में सहन शक्ति का अभाव है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, थोड़ी सी समस्याओं से घबराने लग जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ी सी समस्याओं से घबरा जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, सहन शक्ति विकसित नहीं कर पाता है, वो जीवन में कभी भी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता है। तो आज इसी बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी कहानी है। एक बात, समय की बात है कि एक व्यक्ति जो कलाकार था, मूर्तिकार था, वह किसी जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में देखता है एक बड़ा सा पत्थर उसको दिखाई देता है। उस पत्थर को देखकर उसके मन में इच्छा आती है कि क्यों ना इस पत्थर को मूर्ति बनाया जाए, और वह उसे प्रयास करता है अपनी कला का प्रयोग करके, अपनी काल्पनिक शक्ति क्षमता के आधार पर कि उसको कैसे सुंदर मूर्ति का रूप दें। जैसे ही वो उसमें कुछ चोट करता है, उस पत्थर से एक आवाज़ आती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी उस नकारात्मकता भरी बात को सुनकर वह मूर्तिकार या कलाकार वहीं रुक जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाता है और वहाँ पर उसे एक और बड़ा पत्थर दिखाई देता है, क्योंकि जैसे कि उसके मन में वो बात घर कर चुकी थी कि एक मूर्ति बनाई जाए, और वह वही प्रयास दूसरी पत्थर के साथ करता है। और उस पत्थर को जैसे ही वो चोट करता है, वो पत्थर से कुछ नहीं बल्कि उसको सहता है, और थोड़े समय में ही वो उसको बहुत ही खूबसूरत सुंदर मूर्ति का आकार दे देता है। अब वो पत्थर इतना भारी होता है कि वो मूर्ति बहुत अच्छी बनती है, उसे पसंद आती है, लेकिन वह उसे ले जा नहीं पाता है, तो वह उसे वहीं पर छोड़कर चल देता है। जैसे वो किसी गांव में पहुंचता है, देखता है कि उस गांव में लोगों ने एक मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर तो बहुत सुंदर बन गया होता है। अब उस मंदिर में के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता होती है, तो वो उधर से गुजर रहा होता है, तो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि हमें अब एक मूर्ति कहीं से लानी होगी। उनकी बात सुनकर वह संयोग बस कहिए तो वह अपनी बात बताता है कि आप लोग ने बहुत अच्छी मंदिर बनाई है, आप इस मंदिर के लिए एक भगवान की मूर्ति लेने जा रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप ये रास्ते से सीधे जंगल की तरफ जाएंगे, वहाँ पर एक पत्थर से मैंने बहुत सुंदर मूर्ति देखी है, आप उसे लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए, विराजमान कर लीजिए। उनमें से गांव से कई लोग जाते हैं, वहाँ से उस बड़े पत्थर को उसने मूर्ति का रूप दिया था, उस मूर्ति को उठाकर लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। अब जैसे उसकी पूजा पाठ चालू हो जाती है, अब बस ज़रूरत इस बात की होती है कि वहाँ पर लोग नारियल भी लेके आते हैं, तो नारियल कैसे फोड़ा जाए, उसके लिए एक पत्थर की आवश्यकता होती है। तो वह व्यक्ति उन्हें सलाह देता है कि उसी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर और पड़ा है, जिसे आप ला सकते हैं और मंदिर में रख दें, जिससे पर लोग नारियल फोड़ पाएंगे। तो इस तरह से लोग जाते हैं और दूसरा वाला पत्थर जिसने सहन करने से मना कर दिया था, उस पत्थर को लाकर भी मंदिर में रखा जाता है। लेकिन बस अंतर इतना सा होता है कि जिस पत्थर ने कष्ट सहा था, चोट सही थी, वह आज पूजा जा रहा है, उसकी आरती उतारी जाती है। उसी तरफ अगर दूसरे पत्थर की बात करें कि जिसने सहने से मना कर दिया था, उसको तकलीफ हो रही थी चोट पहुंचने से, उसको भी मंदिर में रखा गया है, लेकिन उस पर लोग नारियल फोड़ते हैं। मतलब उसने उस समय कष्ट तकलीफ नहीं सही, इसलिए आज उसको पल पल हर पल उसको कष्ट सहना पड़ रहा है। तो इस कहानी से तात्पर्य है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ता है, अपने आप को कष्ट के लिए तैयार करना पड़ता है, सहना पड़ता है, तभी वह एक खूबसूरत मूर्ति के रूप में निखर पाता है। अन्यथा वह उस बड़े पत्थर की तरह जीवन भर मंदिर में भी पड़ा रहेगा, पहुंच जाएगा, क्योंकि दुनिया में है, दुनिया में रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल उस नारियल फोड़ने वाले पत्थर के रूप में ही होगा। इसलिए इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप को संघर्ष नहीं कराना चाहिए। कठिन समय आएगा, मेहनत करेंगे, सामना करेंगे। मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर धीरज है और प्रयासरत है तो वो समस्या बहुत समय तक आपके सामने टिक नहीं पाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आवश्यकता ये है कि अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करें, थोड़ा सा कठोर करें, थोड़ा सा सख्त करें, क्योंकि अकेले भावनाओं मात्र से जीवन नहीं चलता है। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज आपने इससे कुछ सीखा होगा। इसी के साथ एक अगली
वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।